Good morning students, class 7th. I am going to teach chapter 6. Chapter 6 name is structure of matter. In this lesson, today's atomicity. अब एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी ये होता है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है, एक किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित होने वाले एटम्स की संख्या एटोमिसिटी कहलाती है उसे मॉलिक्यूल या एलिमेंट की। अब जैसे ऑक्सीजन है, उसमें 2 एटम होते हैं तो उसकी एटोमिसिटी 2 होती है। अब वैसे हम बात करें 2 या 2 से अधिक दो से अधिक जो एटम होते हैं उनको पॉली एटॉमिक कहते हैं। जैसे केमिकल फॉर्मूला फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस में की 4 होती, 4 एटम से मिलकर फॉस्फोरस का 1 मॉलिक्यूल बनता है ना। ऐसे इसे एटोमिसिटी कहते हैं। अब जब एटम्स अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होते हैं केमिकली, तो वो पूरी संख्या के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होती है जो न्यू सब्सटेंस बनाती है ना। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, एटम है। अब दोनों एक रेशियो में कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये दोनों के कंबाइन होंगे तो वाटर बनता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। अब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। तो ये जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O है ना। इसके अलावा हम एक और बात करें, जैसे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम्स ऑफ कार्बन, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो CO2 बनती है ना। ये ऐसे इस टाइप से ये एटोमिसिटी है। अब नेक्स्ट हम बात करें केमिकल फार्मूला। अब किसी भी 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के या एलिमेंट या कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूला हो कैसे तय होता है। अब समटाइम्स अब मोर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज नीडेड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन है ना। ये एक से अधिक जब मॉलिक्यूल होंगे तो केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे राइट केमिकल फॉर्मूला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट बाय प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट हैंड। किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो कहाँ पर लिखी जाती है, उस मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड पर, जो इसका फॉर्मूला उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती है। अब जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की जो 2 मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन शो की जाती है 2H2 ऐसे शो की जाती है, यानी 2 लिख रखे जो बड़े वर्ड में ये बताती है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब ये टेबल देखिए, इस टेबल में कंपाउंड फार्मूला एलिमेंट ऑफ एंड देयर एटम्स दे रखे हैं। कंपाउंड नेम ले रखे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला CO2 होता है। अब इसमें जो कौन कौन भाग ले रहे हैं, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम भाग ले रहे हैं। इस टाइप से सभी के बता रखे हैं, ये आप देख लेना। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, जिस रासायनिक क्रिया, जब कोई भी कंपाउंड जो रिएक्शन करते हैं तो उनके फॉर्मूले द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी और क्या होगी। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, किसी हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, जो वस्तु हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक्सप्रेस रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बन रहा था है ना। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बन रहा था, अब वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। इसी तरह नीचे भी दे रखा है, मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें फर्स्ट दे रखा है A से B बन रहा है। जिसे कोई भी सिंगल सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली अपने आप को चेंज कर लेता है किसी अदर सब्सटेंस में। तो जैसे जो पीस ऑफ पेपर बर्न्स इनटू एश है ना, जब पेपर को हम जलाते हैं तो उसकी राख बन जाती है, तो इस टाइप से उसको शो किया जाता है। A से डायरेक्टली B बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखिए A से
बी और सी दो बन रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये है ना, सिंगल सब्सटेंस से दो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। जैसे वाटर ब्रेक्स अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, जैसे वाटर को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूट जाता है, इसको इस टाइप से शो किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखें तो A+B एरो सी, यानी दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है अब इसमें, है ना, दो कंपोनेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे टू सब्सटेंस रिएक्ट होकर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके जो वाटर बनता है ना, उसको ऐसे शो किया जाता है। अब A+B एरो C+D, यानी दो कंपोनेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, टू सब्सटेंस मिलकर टू न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। जैसे आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन, है ना। अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं वो केमिकल रिएक्टेंट कहलाते हैं, है ना। एरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और हम एक और बात ये है कि जो एरो से राइट हैंड साइड में होते हैं, है ना, न्यू सब्सटेंस जो बन रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं हमेशा वो राइट हैंड साइड में होते हैं एरो से। आज के लिए इतना ही बस, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।